उसी ग्रोथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हमारा वेब डिस्क्रिप्शन कि एसएनजीटी जब हम हमारे सालाना को किस तरीके से हमारे टर्नओवर्स बढ़ाना है, हमारा बिजनेस बढ़ाना है और एसएनजीटी 30 साल तक पहुंचेगी, तब किस तरीके की कंपनी होगी और किस तरीके से दिखेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि हमारी कंपनी 2025 में तक हमारा टर्नओवर 300 करोड़ प्लस होगा। उसके बाद हमने जैसे कि आप सभी को कहा था कि एसएनजीटी लिमिटेड होगी, हम हमारी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड करेंगे तो एसएनजीटी 2025 तक पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी। एसएनजीटी 2030 तक में हमारा टर्नओवर हो जाएगा 574 करोड़ और ये सब एक्चुअल फिगर्स है, मतलब ये होने वाला है। ये जो हमारे कैलकुलेशन है, हमने हमारे टर्नओवर, हमारे ग्रोथ, एग्जिस्टिंग ग्रोथ के हिसाब से हमने फिगर्स बनाए हुए हैं कि एसएनजीटी के लिए अचीवेबल फिगर्स है। ये कोई ऐसा फिगर नहीं है कि हो नहीं सकता या कैसे होगा। ये हमने हमारा जो मैथ्स, हमारा जो कैलकुलेशन है, एसएनजीटी का जो ग्रोथ है उसके हिसाब से हमने नंबर बनाए हुए हैं और ये वेरी मच अचीवेबल है। जब ये 5 भाई बिगैर कुछ सपोर्ट, बिगैर कोई सिस्टम के, बिगैर कुछ पैसे के, बिगैर कोई हाथी घोड़ा ब्रांच, विदाउट ट्रक, अब जो 2000% की ग्रोथ कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास सब कुछ है। ये लोग 5 थे, आज हम लोग 500 लोग हैं, तो बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा एसएनजीटी का 2030 का जो टर्नओवर होगा दैट वुड बी 574 करोड़। उसके बाद 2030 तक के अंदर हमें हर साल 100 ट्रकें बढ़ानी है। 2030 तक एसएनजीटी में हर साल 50 ब्रांच बढ़ेगी। उसके बाद 2030 में हमारे जितने भी ट्रक चालक है, हमें सबको ट्रक मालक बना देना है। हमें एसएनजीटी के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति ट्रक चालक करके नहीं रहेगा, सबको वो ट्रक मालक बना देना है। एसएनजीटी का नेटवर्क 20 स्टेट में और 300 से अधिक ब्रांचें होगी हमारी। आज हमारी जो ब्रांचेस है 85 है और टेक्निकली ब्रांचेस 75 है हमारी, और जो छोटी ब्रांचेस है वो 10 है। एसएनजीटी के अंदर 85 प्लस ब्रांचेस हो जाएगी या 3 प्लस ब्रांचेस हो जाएगी। उसके बाद 2030 में हम लोग पहले पब्लिक लिमिटेड करेंगे और उसके बाद 2030 में हम लोग आईपीओ लेके आएंगे। हमारे मार्केट इशू होंगे और उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि हमारा जो भी ये आईपीओ आएगा उसमें से 10%, 10% हम हमारे स्टाफ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि आपको एसएनजीटी कल्चर ड्रिवन कंपनी होगी। ये कंपनी का कल्चर बनेगा, ये कंपनी के वैल्यूज बनेंगे, ये कंपनी का सिस्टम प्रोसेस रहेगा और उसी तरीके से काम होगा। यहाँ पे कोई भी किसी भी इंडिविजुअल में भेदभाव नहीं होगा। जैसे मैंने आपको हमारा क्रीडो बताया, तो क्रीडो इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो हम एक कल्चर ड्रिवन कंपनी बनेंगे। 2030 तक तो हम लोग बन ही जाएंगे। ऑलरेडी एसएनजीटी के अंदर हम लोग प्रोसेस ड्रिवन कंपनी बन रहे हैं। उसके बाद 2030 में हम लोग क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में भी जाएंगे। बाद में 2035 में, आज से 12 साल के बाद, हमारा टर्नओवर होगा 1400 करोड़। उसके बाद हमारा जो सपना है कि हमारे जो सड़क के सिपाही, हमारे जो, जैसे देखेंगे हम लोग सब कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर बैठते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रक ड्राइवर भाई है वो हमसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं, बिकॉज वो सोते भी ट्रक के अंदर है, रहते भी ट्रक के अंदर है, और वो वो रहते भी ट्रक के अंदर है, सोते भी ट्रक के अंदर है, और उनका काफी हार्डशिप वाला जीवन रहता है। तो हमारा एक सपना है कि हम लोग ट्रक ड्राइवरों के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल बनाए और जहाँ पे उनके लिए सर्टिफाइड कोर्स हम लोग डिजाइन करें, ताकि कैसे कि हमारे ट्रक चालक भाई काफी सारे रॉन्ग प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं, कोई गलत आदतों के संगत में आ जाता है, उनके पास अवेयरनेस कम है और कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर को डिग्निटी नहीं दी जाती जो उससे मिलनी चाहिए, उससे हक का मान सम्मान नहीं दिया जाता। तो हम उसके हक को कराने के लिए हम उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल बनाना चाहेंगे। उसके बाद 2035 तक एसएनजीटी कोलैबोरेटिव मॉडल में काम करेंगी, जहाँ पे हमारे जितने भी खुद के ब्रांचेस है वो सारे के सारे कोलैबोरेशन फ्रेंचाइजी मॉडल पे चले जाएंगे। फिर हमारे जितने भी ब्रांच है एसएनजीटी के खुद के ब्रांचेस वो सारे के सारे कोलैबोरेशन के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद 2040 तक हमारा जो टर्नओवर होगा दैट वुड बी 7000 करोड़ और एसएनजीटी की 2040 तक में प्रेजेंस हमारे पैन इंडिया हो जाएगी। उसके बाद 2040 में हम लोग इंटरनेशनल चले जाएंगे। अगर आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सो एसएनजीटी ऑलरेडी इंटरनेशनल जाने का हमारा प्लानिंग लास्ट ईयर ही हो चुका था, पर कुछ रीजन की वजह से, कुछ हमारे पैन इंडिया प्रेजेंस न होने की वजह से हम इंटरनेशनल नहीं जा पाए। हमारा दुबई में और हमारा ऑलरेडी यूएस में ऑफिस ओपनिंग का हमारे पास मौका था, सिंगापुर में ऑफिस ओपनिंग का मौका था, हम लोग ऑलमोस्ट वर्ज पे थे, बट हमारे कुछ स्टेट्स में ब्रांचेस ना होने की वजह से हमें वो आइडिया से बैक आउट करना पड़ा। बट वेरी सून हम लोग इंटरनेशनल भी चले जाएंगे। बाद में हमारा जो ऑफिस होगा वो सिंगापुर में होगा
ये सब जो गोल्स है 2040 के, मैं आपको इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे 2013 में हमारी एजीएम थी, उसके अंदर हमने काफी सारे सपने डिस्क्राइब किए थे। वो टाइम पे हमारी ब्रांचेस कुछ 30 एक ब्रांच थी, तब हमने एक गोल रखा था कि हमारी 100 से अधिक ब्रांचें होगी, तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ 85। बाद में हमने सपना बनाया था कि हमारा क्रॉसिंग हब होगा, तो ऑलरेडी हमारा क्रॉसिंग हब भिलोड़ी में आ चुका है, हमारा गुजरात में क्रॉसिंग हब आ चुके हैं, हमारे बड़े बड़े वेयरहाउसेस आ चुके हैं। उसके बाद हमारा सपना था कि हमें कॉर्पोरेट ऑफिस खोलेंगे, तो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा आ चुका है। तो उसी तरीके से कि वो समय पे हमने जो हमारे डिजाइन टीम ने हमारे सपने देखे थे वो ऑलमोस्ट हमारे रीच हो चुके हैं। उसके बाद एसएनजीटी जो है ऑटो एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग कंपनी बनेगी। ये जो कंपनी होगी ये खुद ब खुद आगे बढ़ेगी, कल्चर ड्रिवन के बाद ये कंपनी खुद ही से खुद का ग्रोथ डिसाइड करके आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद हमारे एसएनजीटी के जो वर्च्यूज है 2050 में, वो हमारे वर्च्यूज कोर वैल्यूज उसी के ऊपर एसएनजीटी काम करेगी। जब कल्चर ड्रिवन कंपनी बनेगी तो सत्य सेवा श्रम और सम्मान के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो फ्यूचर प्लान है कि हमारे खुद के कार्गो प्लान्स होंगे, कार्गो प्लेन्स होंगे, और एसएनजीटी एक फेडेक्स कंपनी है जो इंडिया की फेडेक्स कंपनी बनना चाहती है। हमारा विजन वो है। आप सभी को फेडेक्स पता होगा, फेडेक्स एक वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसकी प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में है, और एसएनजीटी इसी तरीके की फेडेक्स कंपनी बनेगी। और ये कंपनी 50 साल के अंदर बनी है, और आज ये मोटा मोटी कंपनी का वैल्यूएशन विल बी मोर देन 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, 50 साल के अंदर बनी है। इनके खुद के 400 से अधिक प्लेन्स है। और एक कंपनी की शुरुआत बहुत हम्बल शुरुआत हुई थी। एक गांव में एक आदमी था जो यूपीएस कंपनी में काम करता था, तो वही पार्सल ठेले से ठेले गांव टू गांव डिलीवरी करता था। वहां पे उससे कुछ व्यक्ति मिल गए, उसने उसको कहा कि यार ये तू यहाँ पे रोज कर रहा है, आजू बाजू के गांव में भी सर्व करना स्टार्ट कर दे। और आजू बाजू के गांव में सर्व करते 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 फेडेक्स आज वर्ल्ड में हाईएस्ट कार्गो प्लेन ओनर बन चुकी है, जिसके खुद के स्टीमर्स है, बार्जेस है, और उसके पूरे विश्व में 2 लाख के अधिक ब्रांचेस है। तो डेफिनेटली अगर जब वो फेडेक्स बन सकती है तो एसएनजीटी फेडेक्स इंडिया की तो बन ही सकती है। बस वही है कि सपने देखे, उसे पूरे करो, और उस पर दृढ़ निश्चय हार्डवर्क करो, उस पर फोकस रखो। जैसे हमारी कंपनी 1981 से आज तक ग्रो कर सकती है, तो आज तक हमारे पास सब कुछ है, तो डेफिनेटली 2000 गुना आगे भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा सपना है कि हम लोग हिंदुस्तान के सबसे फाइनेस्ट अच्छे से अच्छे टावर बनाए, कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़े, और ड्राइवर सेवा केंद्र बनाए जहाँ पे ड्राइवरों की सेवा की जाए, उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाए। हमारे हर एक हब में कैंटीन होगा। उसके बाद हम गरीबों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं, एसएनजीटी स्कूल बनाएगा, काफी सारे स्कूल बनाएंगे जहाँ पे फ्री में शिक्षा दी जाए, फ्री में एजुकेशन दिया जाए। आज एसएनजीटी की काफी सारे ट्रकों पे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये बेटी से लेके सिर्फ नहीं होगा, बल्कि सभी के लिए होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव लेके आए, लोगों को फ्री में अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे। ये हमारा सपना है। और ऑलरेडी कल रात को भी मेरी बात हो रही थी महेश भाई के साथ ही, और महेश भाई डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट भी हमारी चर्चा हुई थी कि हम लोग ऑलरेडी हम एक ऐसा कोई स्कूल ढूंढ रहे हैं अभी भी, जहाँ पे जिसको जरूरत हो, जहाँ पे जो मैनेज नहीं हो पाता उसको अभी से ही 1 साल में अडॉप्ट कर रहे और वो स्कूल को चलाए, और अभी से ही लोगों को फ्री में एजुकेशन देने का एक छोटी शुरुआत करें। उसके बाद एसएनजीटी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से लेके जो भी जहाँ भी हमें डाइवर्सिफाई, हमें एक्सपांड करने के लिए मिला, जैसे हम वेयरहाउसिंग में चले गए, हम 3x कार्गो में चले गए, तो लॉजिस्टिक्स के प्रति जितने भी हमारे वेंचर्स हो गए, हम उसमें वेंचर आउट करेंगे, उसमें पैसे लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और नए डाइवर्सिफाई अलग अलग बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे।